माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम पर क्रीमी लेयर लगाने की बात करता है, तो वर्गीकरण की बात तो तब होनी चाहिए जब इस देश के जंगल जमीन का बंटवारा हो, जब कल कारखानों का बंटवारा हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति ये जितने भी हमारे आसपास समाज के लोग हैं, इन्होंने इस देश को बनाया है। बिल्डिंगें हम बनाते हैं, रेल हम चलाते हैं, रेल हम बनाते हैं। तो दोस्तों, बंटवारा किस चीज का करने जा रहे हो? इस समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। हम देश को बनाने वाले लोग हैं, हम देश को मजबूत करने वाले लोग हैं। अगर कोई ईमानदारी से रेल को चलाने का काम करता है तो वो रेल का मजदूर अनुसूचित जाति जनजाति का मजदूर करता है। हम देश हित में काम करते हैं, हम समाज हित में काम करते हैं और अपने हित में काम करते हैं, लेकिन हम अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम ये भी बता दें, हजारों वर्ष से हमारे समाज को बांट कर रखा गया था। जातियों के अंदर जातियां, जातियों के अंदर जातियां, उपजातियां जो बना के रखी गई थी, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयासों से एक अनुसूचित जाति के रूप में हमें जोड़ने का काम किया, जिसमें अनुसूचित जाति के अंदर 2500 से भी ज्यादा जातियां आती हैं। तो इन लोगों ने सोचा, जो मनवादी लोग बैठे हुए हैं, जो तीसरी पीढ़ी तक अपना खुद आरक्षण लेते चले आ रहे हैं, जो अघोषित उनका आरक्षण है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से, इन लोगों ने सोचा अगर हम एकजुट होकर अगर ऐसे ही इनका आरक्षण खत्म करने का काम करते हैं तो दिक्कत खड़ी होगी। तो उसका उन्होंने दूसरा तरीका सोचा हुआ है, जो हमारे अंदर वर्गीकरण करने का। हम लोगों को बांटने का काम ये सोच रहे हैं, हम लोगों को बांट देंगे, एक जाति का आज आरक्षण खत्म करेंगे, दूसरी का कल खत्म करेंगे। इसीलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है साथियों। हम सभी लोगों को एकजुट होकर एक संघर्ष के साथ में आवाज उठानी है। और हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जहां जहां पर आरक्षण नहीं है, वहां पर हमारी भागीदारी क्या है। हम मीडिया में नहीं है, हम ठेकेदारी में नहीं है, हम मंदिरों में नहीं है, हम न्यायपालिका में नहीं है, हम कहीं पर भी ठेकेदारी वगैरह में जितने भी चीज होती है उठा के देख लो। बिजनेसमैन में हमारी क्या हिस्सेदारी है? अगर हमारे अनुसूचित जाति के लोग जरा से कुछ संख्या में नौकरियों में आ गए, अपने लोगों को, अपने परिवार का पेट पालना शुरू कर दिए, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले इसका निजीकरण किया और निजीकरण करने के बाद में वहां पर आरक्षण खत्म करने का काम किया है। उसके बाद में अब ये दूसरा तरीका जो वर्गीकरण लाए हुए हैं, जो क्रीमी लेयर लाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का एक हमारा कर्मचारी, एक हमारा व्यक्ति यूनाइट है, एकजुट है और संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये दिल्ली की सड़कें ये SC ST के लोग भरने का काम करेंगे। 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 जजों की बेंच ने जो आदेश दिया है, उसमें ये बातें कही गई हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजातियां हैं उनमें वर्गीकरण किया जाए। नंबर 2 कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, क्रीमी लेयर पर भी सुझाव दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्यों न अनुसूचित जाति जनजाति पर क्रीमी लेयर लागू किया जाए।